कैसे हैं दोस्तों? ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है। क्लास समझ में आ रही है ना? क्लास में कोई ट्रिक से कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? ट्रिक से क्वेश्चन क्या हो रहा है? जल्दी बन रहा है कि लेट से बन रहा है? मजा आ रहा है ना? देखिए ये सीरीज है। सीरीज एक्चुअली दो तीन तरह के होते हैं, लेकिन मैनुअली लेटर सीरीज होता है, नंबर सीरीज होता है। लेटर सीरीज में रिपीटेशन सीरीज आता है, मिसमैच सीरीज आता है। उसी तरह नंबर सीरीज में मिसमैच नंबर आता है, नंबर सीरीज आता है। आप जिसको स्क्वायर क्यूब या नंबर मिसमैचिंग के बारे में पता हो वो सीरीज आसानी से बना सकता है। देखिए सीरीज अगर हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं तो काफी ज्यादा बेटर होगा और सारे कंटेंट इसमें आएंगे। सबसे पहले आते हैं लेटर सीरीज में। तो बाबू ए ई दिया हुआ है और यहाँ खाली स्थान दिया है, ओ यू दिया है। तो हम जानते हैं कि वॉवेल 5 होते हैं, तो 4 वॉवेल के बारे में दे दिया है, तो यहाँ क्या भरेंगे? आई। बोलिए बन गया ना? यहाँ क्या भरेंगे? आई। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जेड ए वाई बी एक्स सी। तो बाबू हमें बताए थे अल्फाबेट सीरीज में ए बी सी का के लिखे थे, फिर ए का सामने जेड लिखे थे, फिर बी के सामने वाई लिखे थे, सी के सामने एक्स लिखे थे और डी के सामने क्या लिखे थे? डब्ल्यू लिखे थे। तो देखिए यहाँ जेड ए इसको उठा के लिख दिया, वाई बी इसको उठा के लिख दिया, एक्स सी इसको उठा के लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डब्ल्यू और डी होगा। समझ गए ना? मैंने ऑपोजिट बता रहा है। क्लियर? अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जामिनेशन में। इसका सबसे आसान ट्रिक है कि अगर ऐसा मिस रिपीटेशन सीरीज दिया रहे उसमें सबसे बड़े कंटेंट को पहले लेते हैं। सबसे बड़े कंटेंट को लेके बनाइएगा तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ डी बी सी है, यहाँ डी के पहले क्या लेंगे? ए लेंगे, ए डी बी सी हो गया। डी बी सी है ना यहाँ पे, यहाँ ए डी आ रहा है ना, फिर यहाँ क्या लेंगे? ए डी बी सी हो गया। फिर यहाँ क्या लेंगे? यहाँ ए डी है तो फिर यहाँ बी ले लेंगे, फिर यहाँ ए डी बी है और क्या ले लेंगे? सी। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत? अब नंबर सीरीज है बाबू। यहाँ देखिए ये 6 7 11 20 से क्वेश्चन मार्क कर रहा है, तो 6 और 7 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है, तो 1 का स्क्वायर। 7 और 11 में 4 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। 11 और 20 में 9 का अंतर है, 3 का स्क्वायर हो गया। यानी 20 में यहाँ क्या होगा? यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 20 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 36। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 12 22 42 72। यहाँ 12 में 22 में कितना अंतर है? 10 जोड़ेंगे प्लस 10, यहाँ प्लस 20 करेंगे, यहाँ प्लस 30 किया है, तो 72 में जब 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 112। बोलो समझ में आई ना? मजा आओ तनु? पूरा ट्रिक इंजॉय लेते जानू? यही तरह इंजॉय लगा, पूरा सीरीज के चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। बीच बीच में भोजपुरी चलते रहती है, कोई बात नहीं है। भाषा इंपोर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपोर्टेंट है। समझना जरूरी है और समझ के बनाना जरूरी है। ओके, आज की जो क्लास है, ठीक है, उस क्लास में आज टॉपिक है का नाम है सीरीज, जो रीजनिंग में पूछा जाता है और यह हर एग्जाम में इंपोर्टेंट है। बच्चों पढ़ाई जो है एक सिद्धांत, एक लक्ष्य को पाने के लिए किया जाता है। आप देखिए सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती है, सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती है, सफलता मिलती है रात दिन के मेहनत करने से। इसलिए आप मेहनत करें, एक दिन कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। ये एक कहावत भी है और ये ऐसा होता भी है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सीरीज में एक्चुअली में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सीरीज में आपको स्क्वायर पता है, क्यूब पता है, नंबर रिप्लेसमेंट पता है, तो आप सीरीज को आसानी से बना सकते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। जितना ज्यादा आपका सोच प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा, रीजनिंग उतना फास्ट बनेगा। देखिए मैं बता रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 5 15 45 135। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है 1215 और पूछ रहा है कि श्रृंखला में कौन सा अनुपस्थिति है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 5 तिहाई 15, यहाँ देखिए 5 तिहाई 15, फिर 15 तिहाई 45, 45 तिहाई 135, फिर यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 13 तिहाई 39 है 1 40। यानी आंसर यहाँ पे क्या होगा? 400
5 होगा, यानी इसमें हर एक सीरीज में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये सीरीज जाकर पूर्ण बन चुकी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2, 5, 10, 17। ठीक है, 2, 5, 10, 17 कह रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम आसान है। इसको आसान माध्यम में आपको बनाना है और आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं, डील कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 2, 5, 10, 17, यानी ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं। तो ये अगला क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो बाबू 5 का स्क्वायर में प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 प्लस 1 क्या होता है 26, यहाँ पे 26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 100, 25, 80, क्वेश्चन मार्क का 40 और 10। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट माइंड लगाइए, ये 25 चौका 100 होता है बाबू, होता है कि नहीं होता है, बोलिए। और यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए 10 चौका 40 है, यहाँ भी 4 भागा में डिपेंड है, गुना हो रहा है, तो यहाँ क्या डालेंगे कि 80 होगा 4 से, तो 20 चौका कितना होता है 80, यानी आंसर क्या होगा आपका 20। मैंने बताया आपको रीजनिंग में जितना ज्यादा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा उतना ज्यादा आपका